काम नहीं थी इसलिए मैं रुक गई थी साथ में। क्या एक माइक नहीं? हाँ, तो मैं बात कर रही थी अपनी कि 5 लाख लोग जिन्हें इन्हें निकालने की रणनीति है, जो लोग निकाले जाएंगे या जिन लोगों को ये निकालने का सोच रहे हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटरों में भेजेंगे। मतलब आपको आपकी ही संपत्ति, भूमि और घरों से बेदखल करने की इनकी रणनीति है। तो साथियों, ये एक्ट महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अमर योद्धाओं के साथ भी गद्दारी करता है। ये एक्ट उस बहादुर शाह जफर के साथ गद्दारी करता है जिसने अपने जवान बेटों का सिर दे दिया और खुद रंगून में दफन हो गए। ये एक्ट नेहरू और पटेल के सपने के भारत के साथ गद्दारी करता है, जिसमें पटेल ने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा, पंथनिरपेक्ष देश बनेगा। उसके साथ भी ये गद्दारी करता है। ये धोखा दे रहे हैं हम लोगों को। और ये लड़ाई आज के समय पे, हमारी लड़ाई सिर्फ सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ ही नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई अब ये देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगने की भी हो चुकी है कि आपने जो विकास का मॉडल देश को दिखाया था, जिस विकास की बात करके आप सत्ता में आए थे, उस विकास पे तो आपने कोई काम नहीं किया। मगर कभी आप 3 तलाक ले आए, कभी शमशान कब्रिस्तान ले आए, कभी बाबरी मस्जिद और मंदिर का मसला ले आए। इस तरह से आपने लोगों को बांटने का प्रयास जो किया है। अब हमारे सवाल आपसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी होंगे, इस देश की अर्थव्यवस्था पर भी होंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 4.5 जीडीपी रेट 4.5 हो चुकी है। और जिस पाकिस्तान को टीवी चैनल, इनकी गोदी मीडिया दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लड़ाई करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिस तरह से ये हम लोगों के बीच हिंसा पैदा करने का प्रयास करते हैं गोदी मीडिया वाले, ये कभी ये नहीं बताएंगे कि हमारा देश भुखमरी में पाकिस्तान से भी बुरे हालात में आ गया है। हमारे देश की कुपोषण की हालत क्या हो गई है, उठाकर देख लीजिए एनसीआरबी का डाटा, क्राइम का क्या रिकॉर्ड हो गया है। अकेला उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए कि योगी जी कहते हैं कि आजादी का नारा मत लगाइए, जो लगाएगा उसको देशद्रोह कह देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता, उन्होंने कहा कि पोहा खाने वाले बांग्लादेशी होते हैं। तो साहब, पोहा तो मैं भी खाती हूँ, आज ही सुबह नाश्ते में खाया था। तो जब ये खाने को भी बांटने का काम कर रहे हैं, तो सोचिए इनकी सोच क्या है। और एक बयान और योगी ने दिया कि मर्द घरों में रजाई में बैठे हैं और औरतें बाहर बैठी हैं। तो इनको ये बताइए कि जब यहाँ औरतें आंदोलन में आती हैं, तो जब खाना पकने गैस पे रख के आती होंगी तो कहती होंगी, सुनिए जरा गैस धीमी करके जा रही हो, पूरा खाना बन जाए, आप देख लीजिए। तो वो खाली नहीं बैठे हैं, तो वो लोग भी खाली नहीं है, बस जिम्मेदारियां बदल गई हैं। और जब जिम्मेदारियां बदल जाती हैं तो उन्हें भी डर हो गया है कि कहीं आप ही के बीच की महिला आने वाले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ना बन जाए। ये डर उन्हें हो गया है। ये महिला प्रतिनिधित्व से डरते हैं, इसीलिए इनकी सोच महिला विरोधी है। इनकी आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी
में काम करती है, जो महिला विरोधी सोच है इनकी, वो उभर के आई है। तो ये तो छोटा सा आपको उदाहरण था। बाकी अगर हमारे भाई दिन रात यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होते, तो हमारा ये आंदोलन आज मजबूत होकर के देशव्यापी और शाहीन बाग की औरतों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पहुंचा। पूरे देश की औरतों का आंदोलन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच चुका है। एक इतिहास लिखा जा चुका है आज कि हम आजादी के 70 साल बाद भी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो धरने पे बैठ के मना रहे हैं। ये हमारा लोकतंत्र का हिस्सा है, ये हमारे लोकतंत्र की आजादी है कि हम इस खूबसूरत देश में लोकतांत्रिक हकों के लिए लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो साथियों, इनका जो उद्देश्य रहता था कि हमें हमारे मुद्दों से भटकाना और कभी हिंदू मुसलमान करना, कभी शमशान कब्रिस्तान करना, कभी आपको मजहब में बांट करके जातियों में बांटना, क्षेत्रों में बांटना, भाषाओं में बांटना और महिला और पुरुष का भेदभाव भी इन्होंने बता दिया। इन्होंने ही बताया, तो इसका मतलब ये बहुत भेदभावी लोग हैं। और साथियों, हमारा ये आंदोलन यहाँ जो चल रहा है, शुरुआत भले ही कहीं से हुई हो, चाहे शाहीन बाग से हुई हो, चाहे कहीं से हुई हो, लेकिन अंत तो हम ही करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार भाजपा की हो, केंद्र में भी सरकार भाजपा की हो, मगर ये हमने तय कर लिया है कि हम इनके निर्णयों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और इनसे लड़ते रहेंगे। मुस्कान नाम की एक लड़की है जो 1 बजे से मिली नहीं है। तो जो लोग भी अगर किसी के इर्द गिर्द अगर मुस्कान नाम की लड़की है, 8 साल की है वो, मुस्कान नाम की लड़की 8 साल की है, तो आप लोग क्रीम कलर का कुर्ती पहनी है वो, तो अगर किसी को दिखे तो वो मंच पे इसको पहुंचा दे। और अब ये समझने की बात है कि ये सब हम लोगों के साथ कर कौन रहा है। ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन पर गांधी को मारने का आरोप है, जिन पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत का मजाक उड़ाने का आरोप है। ये उन लोगों से पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम अशफाक उल्लाह खां को मानने वाले लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को मानने वाले लोग हैं, नेहरू को मानने वाले लोग हैं, और जिसने भी इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, हम उसके वंशज हैं। हम गोडसे के औलाद नहीं हैं, हम गोडसे के वंशज नहीं हैं। तो हम बिल्कुल भी जो इनकी सोची समझी साजिशें हैं उनको दरकिनार करते हुए अपनी करेंगे। और इंशाअल्लाह भगवान की दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से, हम सबका जो हौसला है, हम ही ये लड़ाई जीतेंगे। और इस लड़ाई और अगर कह भी देंगे कि अगर मरना ही मुकद्दर है, अगर मरना ही मुकद्दर है, तो लड़ के मरेंगे। खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। तो अगर हम मैं अलाउंस कर दूँगी, हम सबके बीच अटाले की बहनों का एक बड़ा हुजूम और जुलूस आया है। हम उसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अपने इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहनों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे समर्थन में यहाँ आए, हमारी इन बहनों का हौसला अफजाई किया। हम चाहेंगे आप लोग यहाँ आइए, बैठिए, हमारी बातों को सुनिए। मैं बस अपनी चंद शब्दों में अपनी बातों को समाप्त भी कर दूंगी। अगर उधर डिस्टर्ब हो रहा है तो लोग उधर बैठ जाइए आप लोग। बहनों,
अब मेरा बहनों से निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइए। हम जान रहे हैं कि आप भी आज़ादी लेके रहेंगे। बैठ जाइए, इधर आ जाइए तो हम भी नारा लगा देते हैं। तो हम क्या मांगे, तो तुम क्या मांगो, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। तो सीए से, तो एनआरसी से, तो सीए से, तो एनआरसी से, तो एनपीआर से, वो गांधी वाली, वो नेहरू वाली, वो बिस्मिल वाली, वो फातिमा वाली, वो गांधी वाली, अशफाक वाली, अम्बेडकर वाली, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तो तड़ी पार से, तो तड़ी पार से, तो केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार से, मोदी से, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, है प्यारी प्यारी, है प्यारी प्यारी, है जान से प्यारी, है जान से प्यारी। तो मनुवाद से, तो मनुवाद से, तो सामंतवाद से, तो सामंतवाद से, तो पूंजीवाद से, तो पूंजीवाद से, तो लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तो एनआरसी से, एनपीआर से, सीए से आजादी, तो एनआरसी से, एनपीआर से, सीए से आजादी, तो आजादी 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 आजादी। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तो हम भी इनको ध्वस्त करेंगे एकता बंद कतारों से। चक्का गूंज, तो हम भी इनसे जंग लड़ेंगे एकता बंद कतारों से। तो एनआरसी नहीं चलेगा, तो सीए नहीं चलेगा, तो चलेगा, तो सीए, तो इनकलाब
निकले हैं, हम वतन बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं, हम संविधान बचाने निकले हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों, अब जो भी बोलना चाहे बोलिए, मैं बात रखती ही रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी को। हटिया के 7-8 साल का एक बच्चा है फरहान, तो ये भी मिल नहीं रहा है काफी देर से। हटिया के फरहान, और इसके बाद और हम एक अपील करेंगे कि मंच पे जो भी भाई खड़े हैं मंच खाली कर दे, वो एक साइड में खड़े हो जाए। मंच के सारे भाइयों से अपील करेंगे तो वो लोग एक साइड हो जाए। मंच के भाइयों से अपील है कि वो एक साइड हो जाए, मंच खाली कर दे। इसके बाद हम आप लोगों के बीच में विश्व विजय जी को बुलाएंगे, जो फांसीवाद विरोधी मोर्चा के संयोजक है, और इन्होंने एक जिंदानामा किताब लिखी है। जेल के दौरान जो भी इन्होंने इस दौरान महसूस किया, उसको एक किताब में उन्होंने लिखा है, जिंदानामा। और फांसीवाद विरोधी मोर्चा के संयोजक है विश्व विजय जी को हम आमंत्रित करेंगे मंच पे। थैंक यू। सबसे पहले तो रोशनबाग की इस रोशनी को सलाम। रोशनबाग की यह रोशनी पूरे देश का, पूरे विश्व में यह छा रही है और बता रही है कि यह रोशनी बुझने वाली नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले रोशनबाग की इस रोशनी को सलाम, और इस रोशनी को जलाने में, बचाने में, और इस रोशनी को और रोशन करने में इस मोहल्ले, इस देश के जितने सारे स्त्री पुरुष भाई बहन लगे हैं, उन सारे लोगों को सलाम। दोस्तों, मैं कहने आया हूँ कि यह फांसीवादी सरकार, यह फांसीवादी निजाम आखिर एनआरसी, सीएए क्यों लाना चाहती है? नोटबंदी मोदी ने क्यों किया? जीएसटी मोदी ने क्यों लगाया? यह बात आप